सुप्रभातम बच्चों। हमने पहले पिछले वीडियो में स्वर संधि और स्वर संधि के भेद देख लिए। आज हम पढ़ेंगे हल संधि ही। हल यानी कि व्यंजन संधि। परिभाषा पहले देखें तो यदा व्यंजनात् परे व्यंजनम स्वरः वा आयाति साहा व्यंजन संधि ही कथ्यते। यानी कि व्यंजन का किसी व्यंजन अथवा स्वर के साथ मेल होने पर व्यंजन में जो परिवर्तन आता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के अनेक भेद हैं, उनमें से प्रमुख भेदों को पढ़ेंगे। यानी कि हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार हम उसके भेद पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि का सूत्र मो अनुस्वारः, अर्थात यदि पद के अंत में म हो और उसके बाद में व्यंजन वर्ण हो तो उसका अनुस्वार का म का क्या हो जाता है? अनुस्वार हो जाता है। पद के अंत में यदि म हो और आगे स्वर आए तो म स्वर के साथ मिल जाता है, अनुस्वार नहीं होता है। फिर से देखिए, यदि पद के अंत में म हो और उसके बाद व्यंजन वर्ण हो तो म के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। पद के अंत में यदि म हो और आगे स्वर आए तो म स्वर के साथ मिल जाता है, उसका अनुस्वार नहीं होता है। देखो, आप उदाहरण देखो, आपको समझ में आएगा। म प्लस व्यंजन बराबर अनुस्वार। उदाहरण देखिए आप, सत्यम प्लस वद। सत्यम मतलब पद के अंत में क्या है? म है, उसके बाद व्यंजन है व है, तो म का क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा और शब्द बनेगा सत्यम वद। ऐसे ही अन्य उदाहरण देखो आप, दिवम प्लस गतः। म का अनुस्वार हो गया दिवम गतः। किम प्लस चित, क पे म का क्या हो गया? अनुस्वार हो गया। फिर किंचित, अनुस्वार का आपको चिन्ह पता है। अब हम म प्लस स्वर हो तो क्या होता है? म ही रहता है, मतलब स्वर के साथ म मिल जाता है, अनुस्वार नहीं होता है। वो देखिए आप, सम प्लस आचारः, शब्द बना है समाचार। अब सम है, म है, प्लस उसके बाद कौन सा स्वर है? आ स्वर है, तो वो अनुस्वार न बन करके स्वर के साथ मिल जाएगा। सम म प्लस आ हो जाएगा मा और शब्द बनेगा समाचारः। अयम प्लस अपि, अयम में देखिए आप, म है प्लस उसके बाद स्वर है अपि अ, तो वो म में मिल जाएगा। म में जब अ मिलेगा तो म हलंत न रह करके पूर्ण हो जाएगा और शब्द बनेगा अयम अपि। ऐसे ही अन्य उदाहरण देखो, किम प्लस इति किमिति। दूसरी हम संधि पढ़ेंगे शुचित्व संधि ही। उसका सूत्र देखिए आप, स्तोः शुचिना शुचिः, अर्थात स तथा त वर्ग के बाद स एक वर्ण और उसके बाद त वर्ग। त वर्ग में 5 वर्ण है, त, थ, द, ध, न। उसके साथ क्या आए? श, श से शलजम वाला श, और क्या हो? च वर्ग हो। उत्तर पद में क्या होना चाहिए? च वर्ग। च, छ, झ, झ और य, ये च वर्ग के वर्ण हो। में से कोई भी वर्ण हो तो क्या होता है? अगर स होगा तो उसका क्या बन जाएगा? श बन जाएगा। फिर से सुनना, स प्लस स या तो त वर्ग हो, उसके बाद प्लस श या च वर्ग हो, तो स के स्थान पे क्या बन जाएगा? श बन जाएगा। ठीक है, देखना, स भी हलंत है और श भी हलंत है, आप ध्यान से देखना। तथा त थ द ध न,
का क्रमशः क्या बन जाएगा, च वर्ग बन जाएगा। यानी कि त आया तो त का क्या बनेगा, च, क्रमशः ने क्रम से, त का च बनेगा, थ का छ बन जाएगा, द का ज बनेगा, ध का ज बनेगा और न का ञ बनेगा। फिर से ध्यान रखना, आप देखो एक बार और, स हो उसके बाद त वर्ग हो, स हो या तो त वर्ग हो, कब, प्लस से पहले यानी कि पूर्व पद में, प्लस उसके बाद या तो श आए या तो क्या आ जाए, च वर्ग, च वर्ग यानी च, छ, ज, झ और ञ, इसमें से कोई वर्ण हो तो स का तो क्या बनेगा, श बन जाएगा, ठीक है। और त वर्ग का क्या बनेगा, च वर्ग बनेगा, पर कैसे, क्रमशः बनेगा। क्रमशः यानी कि त पहला वर्ण है वर्ग का, तो च वर्ग का भी पहला वर्ण कौन सा है, च, तो त का च बनेगा, थ का छ बनेगा, द का ज बनेगा, ध का ज बनेगा और न का य बनेगा। आप उसके उदाहरण देखो, संधि हमेशा उदाहरणों से ही सीखी जाती है। आप उदाहरण देखो, आपको समझ में आएगा। शब्द है देखो आप, रामस प्लस शेते। हमने नियम के अनुसार देखा तो क्या होना चाहिए, पूर्व पद में स या तो त वर्ग होना चाहिए, तो यहाँ पे रामस मतलब स है, उसके बाद क्या होना चाहिए, श या तो च वर्ग का कोई वर्ण होना चाहिए, यहाँ पर क्या है, श है, तो रामस प्लस शेते है, तो अब स का क्या बन जाएगा, श बन जाएगा। शब्द निष्पन्न होता है रामश्चेते। देखो आप, स हलंत है तो श से शलजम भी कैसा आएगा, हलंत ही आएगा, तो रामश्चेते शब्द ऐसे बना। एक देखो आप दूसरा उदाहरण, सत प्लस चित। त वर्ग का त है पूर्व पद में, यानी कि प्लस से पहले वाला पद क्या है, सत्य है, उसमें त सत्य प्लस चित है और च वर्ग का च है, तो त के स्थान पे क्या बन जाएगा, च बन जाएगा। शब्द निष्पन्न क्या होगा, सच्चितः। त हलंत है तो च भी हलंत ही आएगा। अन्य उदाहरण देखो, सत्य प्लस जनः। सत्य में त वर्ग का त है प्लस ज का क्या है, जन, ज, च वर्ग का ज है। शब्द क्या बनेगा, सज्जनः। उद प्लस ज्वलः, उद प्लस ज्वलः। द का क्या बन गया, ज बन गया और शब्द बना उज्ज्वलः। अब हम नेक्स्ट संधि पढ़ रहे हैं, शुडुत्व संधि ही, उसमें भी शुचुत्व संधि जैसे ही नियम है। देखो उसका भी सूत्र है, स्तोहो शुटना स्टुहु, यानी कि स तथा त वर्ग के बाद या तो उसके साथ, यानी कि श या क्या आए, ट वर्ग आए, प्लस से पहले क्या होना चाहिए, पूर्व पद में स हो अथवा तो त वर्ग हो अंतिम वर्ण, और उसके सामने श से षटकोण वाला श अथवा तो ट वर्ग का कोई वर्ण हो, तो स के स्थान पे क्या बन जाएगा, श बन जाएगा, तथा त थ द ध न का क्रमशः क्या हो जाएगा, ट ठ ड ढ ण। ट वर्ग के वर्ण देखो आप, ट ठ ड ढ ण, त का ट, थ का ठ, द का ड, ध का ढ और न का अण हो जाता है। उदाहरण देखिए आप, रामस प्लस षष्ठः, रामस षष्ठः शब्द बना है। स का हलंत क्या हो जाएगा, हलंत है स, तो श भी कैसा आएगा, हलंत ही आएगा, स के स्थान पे क्या आ गया, श आ गया और शब्द बना रामस षष्ठः। ऐसा ही दूसरा देखो, रामस प्लस टिक्ते, तो स के स्थान पे क्या आ जाएगा, श आ जाएगा और शब्द क्या बनेगा, रामस टिक्ते। कृष प्लस तः, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप देखो, उत्तर पद से संधि हो रही है, श में कृष आया है, पूर्व पद में श आया है, स नहीं है, प्लस क्या आया है, तह आया है, तो यहाँ के उत्तर पद में फर्क आ रहा है, एक अपवाद है,
त के स्थान पे पर क्या बनेगा? टह। शब्द क्या बनता है? कृष्टः। तत् प्लस टीका शब्द बनेगा तट्टिका। कृष प्लस नः शब्द बनेगा कृष्णः। आप आगे देखो, जशत्व संधि। पद के अंत में यदि जल, जल अर्थात क्या? हर वर्ग का पहला, दूसरा और चौथा वर्ण। वर्ग का पहला, दूसरा, चौथा वर्ण समझे आप? जैसे कि क वर्ग है तो क का पहला वर्ण, क वर्ग का पहला वर्ण क्या होगा? क। दूसरा वर्ण क्या होगा? ख। और चतुर्थ वर्ण कौन सा होगा? ग होगा। ग से घर वाला घर। और श, श और ह में कोई हो तो उनके स्थान में उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे कि क, च, ट, त और प के स्थान पर क्रम से क का क्या तीसरा वर्ण कौन सा है? ग। च का तीसरा वर्ण कौन सा होगा? च, छ, ज। ट का तीसरा वर्ण ट, ठ, ड। त का तीसरा वर्ण त, थ, द। और प का तीसरा वर्ण प, फ, ब हो जाता है। इसमें आप इसके उदाहरण देखो। दिक् प्लस अंबरः। दिक् क है और उसका तीसरा वर्ण कौन सा हो जाएगा? ग हो जाएगा। और शब्द बनेगा दिगंबरः। क हलंत है तो ग भी हलंत आएगा, पर अंबर का अ मिलेगा और शब्द बनेगा दिगंबरः। जगत प्लस ईशः। त के स्थान पे उसका दूसरा वर्ण कौन सा हो जाएगा? द हो जाएगा। दीर्घ ईशः के दीर्घ की मात्रा लगेगी और शब्द बनेगा जगदीशः। सत्य प्लस आचारः। त के स्थान पे द बनेगा और आ की मात्रा लगेगी और शब्द बनेगा सदाचारः। अच प्लस अंतः। च के स्थान पे च, छ, झ तीसरा वर्ण उसका शब्द बनेगा अजंतः। वाक् प्लस ईशः वागीशः। दिक् प्लस अंतः दिगंतः। यहाँ पे आपके मुख्य रूप जो इसके प्रकार है शुचित्व, शुटित्व, जशत्व और अनुस्वार वो पूर्ण होते हैं। इसी के साथ हल संधि पूर्ण होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम विसर्ग संधि पढ़ेंगे।